नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कैबिनेट की बैठक खत्म, उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री एलपीजी सिलेंडर समेत इन 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना को भी नवम्बर तक के लिए मंजूरी मिल गई है। कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24% मदद को भी मंजूरी मिली है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दी गई है। दोपहर 3:30 बजे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया से मुखातिब होंगे। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को भी कैबिनेट की बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। पहला, गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी। कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बांटा जा रहा है। मार्च महीने में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। सरकार इस योजना के तहत लोगों को बीते 3 महीनों से मुफ्त राशन बांट रही है, जिसे नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाले खर्चे से काफी राहत मिलेगी। दूसरा, कारोबारियों और कर्मचारियों को तोहफा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने कारोबारियों और कर्मचारियों को 24% ईपीएफ सपोर्ट की मंजूरी दी है। बता दें कि पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90% कर्मचारी 15,000 रुपए से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से ईपीएफ में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, सीएम योगी ने दिए आदेश। यूपी में मास्क ना पहनने वालों पर बढ़ा जुर्माना। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस का रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अलग अलग राज्यों में भी कोरोना का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में हालात दिन पर दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। लखनऊ में स्थिति और भयावह हो गई है। सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद लोग नियमों के पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने मास्क न लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि 500 रुपए कर दिया है। इसकी अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। बिना मास्क पर 500 रुपए का लगेगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनावश्यक आवागमन को रोका जाए और मास्क को अनिवार्य रूप से उपयोग कराया जाए। उन्होंने कहा, अगर सार्वजनिक स्थान पर कोई बगैर मास्क लगाए दिखता है तो उस पर जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस संबंध में सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। इसे लेकर राज्य के ऊपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पहली बार में ही नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद जितनी बार व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाएगा उतनी बार उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले 100 रुपए जुर्माना था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले मास्क न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें बदलाव कर इसे 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क, रुमाल, मुंह ढके बाहर निकलने पर जुर्माने का प्रावधान है। अभी तक पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रुपए और दूसरी बार में भी 100 रुपए और तीसरी बार में भी उल्लंघन करने पर 500 रुपए जुर्माना था। लेकिन अब लोगों की लापरवाही को देखते हुए सरकार ने इसे पहली बार ही बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में बदला पूरा मौसम, इन राज्यों में 24 घंटे के लिए बारिश को लेकर अलर्ट।
जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसी दौरान दिल्ली में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि शाम तक दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से छिटपुट बारिश और धूप निकली हुई थी। उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब मौसम ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए दिल्ली में अधिक बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली का मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में 2 से 3 दिनों तक बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में जुलाई महीने तक पिछले साल के मुताबिक कम बारिश हुई। बारिश ने शहर के अधिकांश हिस्सों में पारा को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत का मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में बारिशों को लेकर संभावना जताई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आकाशीय बिजली गिरने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी हल्की बारिश देखने को मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं मुंबई के अंदर अगले 2 से 3 दिनों में बारिशों को लेकर अलर्ट किया गया है। मुंबई और इसके पड़ोसी इलाकों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश हुई। मौसम के सांता क्रूज मौसम केंद्र ने 30.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की, जबकि कोलाबा द्वीप में इसी अवधि के दौरान 13.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की। हरियाणा और पंजाब में मौसम की स्थिति सामान्य रही और दोनों राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य सीमा के करीब रहा। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई और 10 से 11 जुलाई को भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खुश खबर, एसबीआई समेत इन सभी बैंकों ने सस्ता किया लोन, एमसीएलआर में की कटौती। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने कम अवधि के कर्ज पर कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर में 0.5 से लेकर 0.10% तक कटौती की है। यह कटौती 10 जुलाई से लागू होगी। एसबीआई के जारी वक्तव्य में कहा गया है कि एमसीएलआर में यह कटौती 3 माह तक के लिए दिए जाने वाले कर्ज पर लागू होगी। एमसीएलआर में की गई इस कटौती के बाद 3 माह तक की अवधि के कर्ज पर बैंक की ब्याज दर घटकर 6.65% वार्षिक रह जाएगी। यह दर बैंक की बाहरी बेंचमार्क आधारित ब्याज दर के बराबर हो गई है। स्टेट बैंक की एमसीएलआर दर में की गई यह लगातार 14वीं कटौती है। इस कटौती के बाद भी यह दर बाजार में सबसे कम है। ग्राहकों को होगा फायदा, इससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी होम लोन की ईएमआई में कमी आएगी। हालांकि अगर आपका होम लोन एसबीआई की एमसीएलआर दर से जुड़ा है तो नई कटौती आपकी ईएमआई को तुरंत नीचे ला सकती है, क्योंकि एमसीएलआर आधारित कर्ज में आमतौर पर 1 साल का रीसेट क्लॉज होता है। बता दें कि एमसीएलआर दरें बैंक की अपनी लागत पर आधारित होती है। एचडीएफसी बैंक ने भी दिया ग्राहकों को लाभ। एसबीआई से पहले एचडीएफसी बैंक भी लोन की ब्याज दरें में घटा चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 15 जुलाई तक सभी सुयोग्य परिवारों तक राशन कार्ड पहुंचाने का लक्ष्य, अब तक 42% हुआ है वितरण। जी हां दोस्तों, बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 से बचाव के प्रति लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जागरूकता अभियान चलाकर मास्क का प्रयोग करने, नियमित अंतराल पर हैंड वॉश के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अनुपम कुमार ने बताया कि रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 5,03,845 योजनाओं में 9,94,18,942 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। राशन कार्ड विहीन सुयोग्य परिवारों में नए राशन कार्ड का वितरण तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवारों के लिए 23,38,990 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें से अब तक 9,91,979 यानी सृजित राशन कार्ड का करीब 42% वितरण किए जा चुके हैं। 15 जुलाई तक सभी राशन कार्डों के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उम्मीद है कि निर्धारित समय पर राशन कार्ड वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना से पिछले 24 घंटों में 324 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस तरह अब तक 9,338 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। बिहार राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का रिकवरी रेट
74.55% है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 385 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार के 38 जिलों में कोविड-19 के 3088 एक्टिव मरीज हैं। बिहार में अब तक 2,69,277 सैंपल्स की जांच की गई है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा अनलॉक 2 के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में एक कांड दर्ज किया गया है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 659 वाहन जब्त किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में आया पॉलिटिकल मास्क, अब इससे चुनाव प्रचार की तैयारी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में सेहत की सुरक्षा के लिए कवच बना फेस मास्क लगातार नए नए रंग में सामने आ रहा है। शुरुआती दौर में यह मेडिकल उपकरण के तौर पर था। कुछ अरसा गुजरा तो मास्क पर फैशन का रंग चढ़ा और अब विधानसभा चुनाव के असर में मास्क राजनीतिक रंग लेने लगा है। राजनीतिक दल मास्क को प्रचार सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं। नतीजा है कि गमछा और टी शर्ट के साथ ही अब मास्क भी राजनीतिक दलों के पसंदीदा रंग और चुनाव चिन्ह के साथ बाजार में आने लगा है। प्रत्याशी अब अपने चेहरे पर जो मास्क लगाकर जाने की तैयारी में है, उस पर उनका चुनाव चिन्ह छपा रहेगा। पिछली बार कोट की जेब और गमछे पर चुनाव चिन्ह फैशन था। हर पार्टी के लिए अलग अलग तैयार हो रहे मास्क। चुनावी साल में राजद, जेडीयू, लोजपा समेत सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह वाले मास्क तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं। वीरचंद पटेल पथ पे चुनाव प्रचार सामग्री की दुकान चलाने वाले सत्येंद्र नारायण सिंह का कहना है कि कोरोना काल में मास्क और गमछा की डिमांड बढ़ी है। विभिन्न दलों से जुड़े लोग पार्टी के रंग और चुनाव चिन्ह के हिसाब से मास्क के ऑर्डर दे रहे हैं। अहमदाबाद से मंगाई जा रही प्रचार सामग्री। चुनाव प्रचार सामग्री के एक दुकानदार ने बताया कि प्रिंटेड मास्क और अन्य सामग्री अहमदाबाद से मंगाई गई है। मांग को देखते हुए शुरुआती दौर में हर पार्टी के लिए 10-10 हजार मास्क और टी शर्ट का ऑर्डर दिया गया है। जरूरत के मुताबिक और प्रचार सामग्री मंगाई जाएगी। सूती और लिनन के मास्क नेताओं को पसंद आ रहे हैं। दुकानदार ने बताया कि जेडीयू और राजद से ज्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां इन चीजों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच स्वयं वितरित करती रही हैं। कीमत की बात करें तो प्रिंटेड गमछा 60 से 100 रुपए, सूती और लिनन मास्क 70 से 100 रुपए, गंजी और टी शर्ट 110 से 150 रुपए में उपलब्ध है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने दी राहत, अब बिटिया के नाम 31 जुलाई तक खुलवाएं ये खाता। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोरोना संकट की वजह से ये छूट दी है। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच जो भी बेटियां 10 साल की उम्र पूरी कर रही हैं, वह अपना खाता खुलवा सकती हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से इस योजना में जो भी माता पिता अपनी बेटियों का खाता नहीं खुलवा पाए थे, वो अब 31 जुलाई तक आसानी से खुलवा सकते हैं। पहले के नियमों के मुताबिक जन्म से 10 साल की उम्र पूरी करने वाली बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने की इजाजत थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में माता पिता अपनी बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता नहीं खुलवा पाए थे। ऐसे माता पिता को राहत देने के लिए सरकार ने उम्र सीमा में छूट दी है। इस संबंध में पोस्टल डिपार्टमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। हालांकि इस छूट का लाभ 31 जुलाई 2020 से पहले खाता खुलवाने पर ही मिलेगा। फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% सालाना ब्याज मिल रहा है। इस योजना में खाता खुलवाते समय जो ब्याज दर रहती है, उसी दर से आपके पूरे निवेश पर ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मई 2020 तक 1.6 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। एक अभिभावक अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। क्या है योजना? सुकन्या समृद्धि खाता एक डिपॉजिट योजना है, जिसमें आप बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं। न्यूनतम निवेश 250 रुपए, अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए, ब्याज दर 7.6% सालाना। कितनी अवधि है? बच्ची के 10 साल के होने से पहले ये खाता खोला जा सकता है। शुरुआती 14 साल के लिए खाते में रकम जमा करनी होती है। ये योजना 21 साल बाद मैच्योर होती है। टैक्स बचाने का फायदा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट। डिपॉजिट हुई रकम पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता। निवेश के फायदे। बाकी सभी योजनाओं की तुलना में इसमें ब्याज दर ज्यादा मिलता है। बच्चे की उच्च शिक्षा और शादी ब्याह के लिए बचत कर सकते हैं। मैच्योरिटी पर जो रकम मिलती है पर टैक्स नहीं लगता। कहाँ खुलवाएं अकाउंट? नजदीकी डाकघर या सरकारी बैंकों में जाएं, जहां ये सुविधा आपका इंतजार कर रही है। प्राइवेट बैंकों में सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खोले जा रहे हैं।
हालांकि एक पेच है, 50% तक रकम तभी निकाली जा सकती है जब बच्ची 18 साल की हो जाए। एक बच्ची के नाम पर सिर्फ एक खाता खोला जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2 खाते खोलने की इजाजत है। अगर जुड़वा या 3 बच्चियां एक साथ होती हैं तो तीसरे बच्चों का इसका फायदा मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गैस सिलेंडर बदल सकते हैं नियम, जरूरत के मुताबिक खरीद सकेंगे गैस। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म नहीं होता, मगर आपको समय होने जाने पर नया सिलेंडर मंगवाना पड़ता है। आपको पैसे भी पूरे सिलेंडर के हिसाब से चुकाने होते हैं, फिर चाहे आपकी जरूरत पूरे सिलेंडर की हो या ना हो। मगर बहुत जल्द इस नियम में बदलाव हो सकता है। सरकार जल्दी ही लोगों की सुविधा के लिए इस नियम को बदल सकती है। नए नियम जनता की सुविधा और कम खर्चीले होंगे। आइए जानते हैं पूरी बात। क्या होगा नया नियम? लोगों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से बहुत जल्द गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा सकता है। नए नियमों में यह ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से एलपीजी खरीदने की सुविधा मिलेगी। अगर आपको पूरे 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर की ज़रूरत ना हो तो आपको पूरा सिलेंडर नहीं खरीदना होगा, ना ही पूरे सिलेंडर के लिए पेमेंट करना होगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एलपीजी खरीद सकेंगे। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ग्रामीण और छोटे शहरों की जनता के मद्देनजर मार्केटिंग रिफॉर्म की तेजी लाने पर ध्यान दे रहा है। इसके लिए सरकारी कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक नए नियम से 8 करोड़ से अधिक पीएम उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। वैन के जरिए मिलेगी सर्विस। ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि नई फैसिलिटी में मोबाइल एलपीजी वैन के जरिए आप तक सुविधा पहुंचाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति जितनी एलपीजी लेगा उसी हिसाब से एलपीजी दी जाएगी। इसमें सहूलियत ये भी है कि आप 80 से 100 रुपए की गैस भी खरीद सकेंगे। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार की तरफ से करीब 37,000 करोड़ रुपए बतौर सिलेंडर सब्सिडी आवंटित किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है नए नियमों से सरकार को सब्सिडी पर कम खर्च करना होगा। महंगा हो गया सिलेंडर। जुलाई में लगातार दूसरे महीने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। 1 जुलाई से दिल्ली में सिलेंडर 1 रुपए महंगा किया गया, जिससे इसकी कीमत अब 594 रुपए हो गई है। कोलकाता में 4.5 रुपए महंगा होकर ये 620.50 रुपए पर पहुंच गया है। मुंबई में गैस सिलेंडर पर 3.5 रुपए बढ़े हैं और अब शहर में इसकी कीमत 594 रुपए हो गई है। चेन्नई में गैस सिलेंडर का नया रेट में 4 रुपए बढ़ाए गए हैं। चेन्नई में गैस सिलेंडर की कीमत 610.50 रुपए कर दी गई है। दिल्ली में इसे पहले जून में 14.2 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर की कीमतों में 11.50 रुपए की वृद्धि की गई थी, जबकि उससे पहले मई में यह 162.50 रुपए तक सस्ता हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सोना चांदी फिर महंगा, जाने कब सस्ता होगा गोल्ड। फटाफट चेक करें आज का रेट। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 275 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होने के बाद 48,632 रुपए पर खुला। वहीं 23 कैरेट सोने का भाव 274 रुपए तेज होकर 48,437 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम अब 44,547 रुपए और 18 कैरेट सोने का भाव 36,474 रुपए पर हो गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट सोने चांदी की औसत कीमत अपडेट करती है। IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में सर्वमान्य हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में GST शामिल नहीं किया गया है। IBJA रेट्स के मुताबिक 7 जुलाई 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। सोना कब होगा सस्ता? सोना कब सस्ता होगा? इस सवाल पर केडिया कहते हैं कि सोने का दाम तभी गिरेंगे जब मार्केट में कोई कोरोना की वैक्सीन आ जाए और वह सफल भी हो। इसके अलावा भारत और चीन सोना नहीं खरीदते हैं तो दाम कुछ कम हो सकते हैं। फिर भी सोना 44,000 से नीचे नहीं जाएगा। ये करेक्शन कोरोना वैक्सीन आने पर दिख सकता है। कमजोर हाजिर मांग से सोना चांदी के वायदा कीमतों में गिरावट। कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों की कटान की, जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को सोना की कीमत 0.18% की गिरावट के साथ 48,140 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं चांदी की कीमत 385 रुपए की गिरावट के साथ 49,405 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। MCX में सोने के अगस्त माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 85 रुपए अथवा 0.18% की गिरावट के साथ
48,140 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई, जिसमें 1,152 लॉट के लिए कारोबार हुआ। सोने के अक्टूबर माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 33 रुपये अथवा 0.7% की गिरावट के साथ 48,320 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई, जिसमें 7,844 लॉट के लिए कारोबार हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनगढ़ंत तरीके से विदेशियों को हिरासत में ले रहा चीन, ऑस्ट्रेलिया ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि यदि वे चीन जाते हैं तो वहां पर उन्हें मनगढ़ंत तरीके से हिरासत में लिया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेंड की तरफ से जारी एक ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि चीन विदेशी नागरिकों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए उन्हें हिरासत में ले रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि विभाग की तरफ से जारी इस एडवाइजरी में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस चेतावनी के पीछे क्या वजह है। हालांकि माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया उन 66 देशों में शामिल हैं जिसने कोरोना वायरस के स्रोत की स्वतंत्र जांच करने एक मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे चीन चिढ़ा हुआ है और इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि बीते वर्ष दिसंबर में चीन के वुहान शहर से ही जानलेवा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था और आज इसके पूरी दुनिया में 1 करोड़ से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।